आज 13 फरवरी 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 13th February 2023 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आध्यात्मिकता और साइंस, या जिसको बाबा शब्द इस्तेमाल करता है, साइंस एंड साइलेंस, इन दोनों में जो कॉमन है वो है दृष्टि। आज बाबा ने पूरी मुरली इस दृष्टि के ऊपर चलाई है। बाबा ने आज की मुरली में 3 शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक पहला शब्द है आंखें, दूसरा है दृष्टि और तीसरा है ज्ञान के चक्षु। चक्षु संस्कृत शब्द है, दृष्टि भी है, आंखें हिंदी शब्द है। अभी तीनों का अर्थ हमको समझना है। क्यों साइंस में भी दृष्टि को महत्व दिया है और क्यों आध्यात्मिकता में भी दृष्टि को महत्व है। साइंस के हिसाब से देखो तो साइंस का पूरा खेल जो है इस समय लाइट के ऊपर है, और लाइट के बारे में वर्तमान जो भौतिक शास्त्र है उसने आविष्कार करके ये बताया है कि जो लाइट है, जो हम लाइट देखते हैं, प्रकाश, उसका 2 रूप होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक होता है तरंगे या वेव्स, और दूसरा रूप होता है पार्टिकल। पार्टिकल माना कण, ज्योति का कण, और एक तरंग है। अभी तरंग, ज्योति कब बनती है? ज्योति कण जब हम उसे देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माना दृष्टि पड़ती ही वो तरंग या क्वांटम, अंग्रेजी का शब्द है, वो पार्टिकल बन जाता है। माना हमारे दृष्टि के वजह से वो तरंग, वेव जो होती है, वो एक कण में परिवर्तित हो जाती है। तो दृष्टि में ये जादू है कि तरंग को, वाइब्रेशन को वो कण में परिवर्तित कर देती है। इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा गया है। आध्यात्मिकता में आते हैं। आध्यात्मिकता में तो पूरा खेल, पूरी पावर्स इस दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, जिसको अंग्रेजी शब्द है रियलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं तीसरा नेत्र, है ना। वहां पर भी आंखें है, आंखें, नेत्र, दृष्टि और चक्षु। तो हिंदी में कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया, वो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उसका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, या थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं अंग्रेजी में, या रियलाइजेशन कहते हैं कि फलाना रियलाइज सोल है। अभी रियलाइजेशन शब्द हमने अभी रिसेंटली देखा कि रियलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुभव, आत्मा अनुभूति को सेल्फ रियलाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं, या परमात्मा अनुभूति को गॉड रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन माना अनुभव, पर अनुभव कब होता है? तो अंग्रेजी शब्द कहता है जब रियल आईज खुलती है,
रियल माना सच्ची, आईज माना आंखें। जब सच्ची सच्ची आंखें खुलती है तब अनुभव होता है। जैसे हमको पहले पता नहीं था कि हम आत्मा है और बिंदु स्वरूप है, तो अभी तक शरीर समझते थे। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान मिला तो बुद्धि ने स्वीकार किया कि मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, ज्योति हूं। तो आंखें खुल गई कि मैं अविनाशी हूं, मैं कभी मरती नहीं। तो डर निकल गया। अगर अनुभव होता है तो डर निकल जाता है, क्योंकि डर मरने का होता है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिसगाइज। सबकी जड़ में मृत्यु का जड़ होता है, और जो कभी मरता ही नहीं उसका डर काहे का। तो डर निकल जाता है जब तीसरा नेत्र खुलता है। तो सभी चमत्कार तीसरे नेत्र के हैं, और ये तीसरा नेत्र खुलने में ही टाइम लगता है। कुछ लोगों का पार्शली खुलता है, थोड़ा खुलता है, किसी का बिल्कुल नहीं खुलता है। बाबा का शब्द है कि आत्मा के ऊपर कट चढ़ी हुई है, और जितनी कट मोटी होगी उतना नेत्र देरी से खोलेगा, उतना अनुभव नहीं होगा, संस्कार बदलेंगे नहीं। पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं, जनवरी मास से बहुत सारे मुझे प्रश्न आ रहे हैं। उसमें मेन जो है वो प्रश्न ये है कि कुछ आत्माओं को, फिर वो भाई हो या बहन हो, कुमार हो कुमारी हो, गृहस्थी हो, तो कहते हैं कि हमारी दृष्टि चंचल होती है, माना शरीर के ऊपर दृष्टि जाती है, और फिर बहुत बुरा लगता है। ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे हैं, वो कहते दृष्टि नहीं जाती है लेकिन संकल्प आता है, तो संकल्प आने से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरे है, परसेंटेज कम है, वो कहते हैं कि अभी तक हम कभी कभी विकार में जाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि इसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो कुछ लोगों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगा कि हम भगवान की श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे, इससे अच्छा है पुरानी दुनिया में जाए। तो ये सब स्पेक्ट्रम है। कहाँ एक आत्मा बाबा का बच्चा जिसको एक थॉट भी चला निगेटिव तो वो डिस्टर्ब हो जाती है, और कहाँ विकार में जाने के बाद भी बाबा का हाथ पकड़ के रखा है, क्योंकि उनको पता है बाबा ने एक दुनिया में कहा था, मुरली में कहा था कि दूसरा दुकान कोई है ही नहीं, केवल बाबा ही इससे मुक्ति दिला सकता है। तो ये सब है, नंबरवार है, बाबा के बच्चे थे, है और रहेंगे। लेकिन मैं दृष्टि के ऊपर आ रहा हूं, क्योंकि पहला ट्रांसफॉर्मेशन मेजर जो बाबा के बच्चे बनने के बाद है, वो दृष्टि वृत्ति का ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। बहुत सूक्ष्म बातें बाबा ने हमको समझाई है। बाहर में लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य ही पवित्रता है, लेकिन बाबा ने इतनी गुह्य बात एक मुरली में कही है कि देहदारी को देहदारी समझकर बात करना ये भी विकर्म है। आप सोचो, माना बाबा इसी बात के ऊपर हिंट कर रहा है, इशारा दे रहा है कि अभी भी देह के ऊपर दृष्टि जाती है तो बहुत मेहनत है। जैसे कल की अव्यक्त मुरली में कहा था, कई बाबा के बच्चे आखिर में माया के साथ समझौता कर लेते। क्या समझौता कर लेते हैं? चलो कोई बात नहीं, सतयुग में तो जाएंगे, हल्का पद तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये है समझौता। तो मुझे ऐसे लगता है कि समझौता नहीं करना चाहिए। जब हमको सिखाने वाला सबसे श्रेष्ठ टीचर है, सब पावर्स हमको मिली हुई है, सिर्फ हमको अभ्यास को बढ़ाना है।
और मुख्य अभ्यास जो फाउंडेशन है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, वो है आत्मिक दृष्टि, वृत्ति और कृति। पूरा खेल इसी के ऊपर है। जो कहते हैं कि क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, तो बाबा ने अभी रिसेंटली ही इसका जवाब दिया कि स्व का भाव तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्व आत्मा है। अगर समझो आज भी शरीर के ऊपर दृष्टि जाती है, या शरीर को देखने का दिल करता है, या शरीर के सुखों की तरफ वृत्ति जाती है, तो समझने का कि पहले अध्याय का अभी तक अभ्यास नहीं किया है, तभी ये सब हो रहा है। क्योंकि जिस क्षण आत्मा का अनुभव होने लगता है, तो आत्मा के गुण ऑटोमेटिकली इमर्ज होते हैं। अनुभव होना चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास जितना करेंगे उतना उसमें मास्टरी आती जाएगी। तो बाबा ने बताया कि सतयुग और कलयुग में क्या फर्क है। तो कलयुग में हमारी आंखें क्रिमिनल है, माना शरीर को देखते हैं और शरीर का सुख लेने का ही थॉट चलता है। और सतयुग में आंखें सिविल है, माना सिविल, माना जिसमें ईविल नहीं है उसको सिविल बोलते हैं। सिविल और ईविल ये दो शब्द है। तो उसमें हमारी दृष्टि में आत्मिकता होती है। आत्मा आत्मा को आकर्षित नहीं करते, शरीर का भान शरीर को आकर्षित करता है। तो समझो किसी का भी शरीर हमको खींच रहा है, फिर वो कोई भी हो, पति पत्नी बच्चे या और कोई देहधारी, तो वो देह का भान है सूक्ष्म में। और इसका सॉल्यूशन एक ही है, आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, इसका अभ्यास करना, इसके अभ्यास को बढ़ाना, बार बार लगातार, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। कितनी चौपड़ियां भर दी, मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, फलाना आत्मा। ये फाउंडेशन अभ्यास है। तो बाबा यही कह रहा है कि ये अभ्यास हमको बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आंखें सिविल नहीं हो सकती। और एक बार आंखें गए तो बाकी सब ट्रेन, जैसे आंखें माना इंजन है, उसके पीछे पूरा सब कुछ चला जाता है। जो भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल हमने देखा कि सबसे पहले आंखें जाती हैं, माना दृष्टि जाती है। बहुत फेमस वायरल हुआ था एग्जाम्पल आम का, कि आंखों ने आम देखा तो पैर गए आम के पेड़ के पास, आंखों ने देखा पैर गए, हाथों ने आम को तोड़ा, हाथों ने तोड़ा और मुख ने उसको चखा, जबान ने। तो पहले आंखें गई, आंखों के बाद पैर गया, पैर के बाद हाथ गया, हाथ ने आम को तोड़ा और उसको खाया, उसको चखा। तभी वहां पे माली आया उस बाग का और उसने पीठ पर डंडा मारा। अभी गलती किसकी है? आंखों की। आंखों की वजह से पैर गया, फिर हाथ ने तोड़ा, मुख ने चखा, खाया किसने और मार किसको पड़ा? पीठ को पड़ा। लेकिन जैसे पीठ के ऊपर डंडा पड़ा तो आंसू कहां से निकले? तो आंसू आंखों से निकले। तो ये कर्मों की गति है। और इसके ऊपर शास्त्रों में जो कहानी बना दी है, बाबा ने आज उसको भी याद किया कि सूरदास। तो सूरदास की कहानी है, बाबा ने कहा शास्त्रों में लिखा, क्योंकि वो, इसको शास्त्रों में कहा है कि काम में अंधा नर, काम में अंधा हो गया था कि सांप को रस्सी पकड़कर चढ़ा अपनी पत्नी से मिलने के लिए। तब उसकी पत्नी ने उनको उपदेश दिया कि इतना अगर तुम भगवान से प्यार करते तो तुम कहां से कहां पहुंच चुके होते।
तब वो अपनी नजरों में ही गिर जाता है, अपने ऊपर उसको घृणा आती है और वो ऐसे दिखाते हैं कि अपनी दोनों आंखें फोड़ देता है और फिर वो परमात्मा का भजन में लग जाता है। और संत सूरदास, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो बाबा ने कहा ये कहानी है, ऐसे आंखें कोई फोड़ता नहीं है, न फोड़ना चाहिए, क्योंकि आंखों के पीछे कोई है जो देखने वाला है। और इसी को ही हमको बदलना है। बाबा ने इसको मुरली में बहुत बार कहा है कि देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना। जब मेरा लक्ष्य पक्का है तो आंखें वही देखेंगी जो मालिक देखना चाहता है। अगर मालिक नहीं चाहता तो आंखें क्यों देखेगी? और आंखें दो है, एक स्थूल आंखें है और दूसरा है मन की आंख। वो कहते हैं ना, मन की आंखों ने है देखा पास आके आपके। तो समझो, आप भले आंखें बंद करके बैठे तो मन की आंखें भी बहुत कुछ देखते हैं। मेरे पास ये भी केसेस है। इसको अंग्रेजी में फैंटेसी कहते हैं। जो स्थूल में इच्छा पूर्ण नहीं होती है वो सूक्ष्म में मन पूर्ण कर लेता है। जो बाबा मुरली में कहता है कि स्वप्न में भी अपवित्रता टच नहीं करनी चाहिए। तो जिनके दिन भर में ऐसे संकल्प चलते विकार के, वो कैसे भी करके उनको रोकते हैं, तो स्वप्न में मन वो संकल्प पूर्ण कर लेता है। इसको बाबा ने कहा स्वप्न में अपवित्रता है। क्यों? क्योंकि साकार में दिन भर में देह की तरफ दृष्टि गई है। तो इसको बहुत पक्का करना है कि हमको आत्मा के अलावा कुछ दिखाई भी ना दे। अभी जो भी भाई बहने इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि अभी तक आत्मा के गुणों का अनुभव नहीं है और आत्मिक दृष्टि पक्की नहीं है। बाबा ने तो यहां तक कहा है कि विकर्म विनाश अगर करना चाहते हैं तो केवल आत्मा को देखो। जितना आत्मा का अभ्यास पक्का रहेगा उतने हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि बाबा भी आत्मा का पिता है, शरीर का नहीं है। दूसरी गलती होती है कुछ भाई बहनों से कि वो देह भान में रहकर बाबा को याद करते हैं। अभी देह को शक्ति बाबा नहीं देता, बाबा आत्मा को शक्ति देता। इसलिए बाबा ने जो कंडीशन डाली है कि आत्मा समझकर परम धाम में मुझे याद करो, तब अनुभव होगा, तब आत्मा के गुण एक्टिवेट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तब दृष्टि वृत्ति पवित्र हो जाएगी और वैसे प्रकंपन हमारे द्वारा निकलेंगे। तो पूरा अभ्यास इसके ऊपर बहुत जोर देके करना है। आप सोचो, अभी कुछ सन्यासी अभ्यास करते हैं, वो स्त्री के शरीर को देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको डर है शरीर को देखा तो वृत्ति चंचल हो जाएगी और फिर गलती हो जाएगी। इसलिए वो बहुत ध्यान रखते हैं, संग भी नहीं करते हैं। माना ज्यादा देर किसी के साथ अकेले में बात करना, ये भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जो खास करके ब्रह्मचारी होते हैं उनको इसकी मना होती है। बाबा ने भी मुरली में कहा है कि सिनेमा, अभी सिनेमा क्या है, सिन की माँ क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे मैं देख रहा हूं मूवी आगे बढ़ रहे हैं तो मूवी में अलग अलग चित्र है। वो अलग अलग चित्रों में अलग अलग बातें होती है। अगर ये कुछ लोगों को आदत है सिनेमा देखने की, तो उसमें वो चित्र देखकर अंदर की पुरानी फाइल जागृत हो सकती है। इसलिए हमको बाबा ने ये कलयुग के सिनेमा देखने से मना किया है। अभी सोचो, जब से मोबाइल हाथ में आया है, सिनेमा वीडियोस कितने फॉरवर्ड होते रहते हैं। इसलिए बाबा ने बहुत कड़े नियम बनाए, क्योंकि बाबा को पता है
कि इससे पुरानी संस्कार, रावण के संस्कार जागृत हो सकते हैं। इसलिए संघ का बहुत ख्याल रखना है। इसलिए मैं देखता हूँ कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर मोबाइल को मना किया है समर्पित भाई बहनों के लिए। अभी ये कंट्रोल की बात है, अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि मोबाइल के बगैर तो आजकल जीना मुश्किल है। हर बात मोबाइल के ऊपर है, लेकिन वहां पर भी हमको ऑप्शन है कि जो पुराने मोबाइल है, जिसको ऑर्डिनरी सादे मोबाइल जिसमें स्मार्टफोन नहीं है, आपको बात ही करना है ना, तो सादे मोबाइल से बात कर सकते, एसएमएस भेज सकते। लेकिन ये जो स्मार्ट डिवाइस आया है जिसमें सभी वीडियोस आते हैं, तो आज भी मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो सादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं मोबाइल के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर ऐसे मूवीज या वीडियोस देख के आपकी वृत्ति चंचल होती है तो आपको बहुत अटेंशन में रहना है, क्योंकि ये पुराने संस्कार फिर ट्रिगर होते रहते हैं। इसलिए ये आंखें के ऊपर पूरा खेल है। तो इसका भी आधार क्या है? तो इसका आधार है स्मृति। जैसे स्मृति होगी वैसे दृष्टि होगी, वैसे वृत्ति होगी और वैसे कृति होगी। ये चार शब्द है, एक चक्र है हमारे अंदर, स्मृति से दृष्टि, वृत्ति, कृति, जो फिर वापिस स्मृति में जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि स्मृति को पक्का करना है, और बाबा हमारी स्मृति को पक्का कर रहा है। बाबा कह रहा है कि बच्चे, तुमने ही वायदा किया था कि बाबा तुम आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आपने वायदा किया था, तो आप अपना वायदा पूरा करो, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखो। तो इसको हम डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे। जिसको भी फास्ट जाना है, इस ज्ञान योग में फास्ट जाना है, वो आत्मिक दृष्टि को बहुत पक्का करे। आत्मिक दृष्टि को पक्का करना है तो आत्मिक स्मृति को बहुत पक्का करे। तो घूम फिर के हम वापिस आ रहे हैं स्मृति के ऊपर। और इसमें रटना नहीं है, जैसे कुछ लोग मैं देखता हूं मंत्र की तरह रटते रहते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। रटना नहीं है, लेकिन देखना और महसूस करना है। सीइंग द लाइट एंड फीलिंग द लाइट, सीइंग द लाइट एंड फीलिंग द लाइट। तो जितना ये महसूसता में आएगा, उतना क्या होगा, उतना उतना हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होने लगेंगे। और जितने जितने हमारे ओरिजिनल संस्कार, आदि अनादि संस्कार इमर्ज होंगे, उतना उतना हम माया जीत बनते जाएंगे। कनेक्शन है। तो बार बार इसको फील करना, इसलिए मुझे ये अभ्यास बहुत अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलता है, द मोमेंट टाइम मिलता है, डिस्कनेक्ट हो जाता हूं, सोल कॉन्शियस हो जाता हूं, और आत्मा के गुण इमर्ज होते हैं, और फिर समान का अभ्यास करता हूं। तो बहुत सुख का अनुभव होता है, बहुत नेचुरल अवस्था रहती है। और काम हमारा बोलने का है, तो जब भी टाइम मिलता है, अभी भी रिकॉर्ड करते समय फोन आया तो डिस्कनेक्ट किया, कंपल्सरीली साइलेंस में बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं। तो वो कमाई जमा होने लगती है। आज बाबा ने यही मुरली में कहा है कि जैसे बड़े आदमी होते हैं, उनका भोजन चेक होता है कि इसमें कोई पॉइजन तो नहीं है, ऐसे ही ये संकल्प बुद्धि का भोजन है। तो इसको चेक करना है। तो संकल्प श्रेष्ठ है तो वाणी और कर्म अपने आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, उसके लिए फिर मेहनत नहीं है। तो जो भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं,
बहुत सिंपल तरीका है कि केवल समर्थ बन, हर संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। सिर्फ चेक करो कि मेरा थॉट शक्तिशाली है। कमजोर थॉट कमजोर बनाएगा, शक्तिशाली थॉट शक्तिशाली बनाएगा। सो सिंपल। लेकिन ये पता होने के बाद भी लोग कर नहीं पाते। हमको पता है जैसा स्मृति वैसे स्थिति, तो मुझे केवल श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प करने, कैसे भी परिस्थिति हो। लेकिन होता क्या है, जो पुराना प्रोग्राम है, बहुत काल का प्रोग्राम, वो ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है, वो अपने आप काम करता है। मुझे याद आ रहा है, एक बार नहीं थे हम उस समय, मधुबन में गए थे, तो दादा जो हमारे प्यूरिटी मैगजीन को चलाते थे, तो उनके साथ पीस पार्क जाना हुआ। तब मेरा परिचय कराया कि ये नया कुमार है, ज्ञान में है। तो उन्होंने कहा कैसे चल रहा है पुरुषार्थ। तो मैंने कहा अभी सफलता नहीं मिलती है, कमजोरी लगती है, बीच बीच में माया आती है। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो तुम क्या नहीं कर सकते, तो आज भी वो दिमाग में घूमता है। जैसे कि उन्होंने वरदान दिया, क्योंकि साकार बाबा के वक्त रहे हुए थे, अपना प्यूरिटी मैगजीन का एडिट करते थे, अंग्रेजी जानने वाले। बाबा ने तो उनको एडवांस पार्टी का चीफ भी कह दिया है जब उनका शरीर छूटा, दादा आनंद किशोर। तो बहुत शक्तिशाली, मैंने देखा, गंभीर रहते थे। तो उनके वो शब्द जैसे मेरे लिए वरदान बन गए। तो मैंने देखा कि मैं तो केवल तोते के मुआफिक रिपीट कर रहा था, लेकिन जैसे उनका सुना तो ऐसे लगा कि शक्ति आ गई। तो उन्होंने उसको फील किया था और मैं केवल रिपीट कर रहा था। फिर मैंने महसूस किया रिपीट करने से नहीं होता है, उसको फील करके आपके सबकॉन्शियस में वो शक्ति बन के रहना चाहिए, तभी वो समर्थ बनाएगा आपको। तो ऐसे अगर हम, हमारी जब बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, बहुत काल का अभ्यास होता है, तो वो संकल्प बोल और कर्म हमारे जमा होने लगते हैं और ये फीलिंग आता है कि मैं शक्तिशाली हूं। और एक अंदर से मुझे अभी ये कॉन्फिडेंस का अनुभव होता है कि केवल संकल्प से काम हो रहा है, मुझे कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ये अनुभव करते हैं कि अगर कुछ काम करना है तो उस व्यक्ति को इमर्ज करते हैं बाबा के सामने और उसको संकल्प देते हैं, फिर डिटैच हो जाते हैं, तो सामने से फोन आता है और काम हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ ये कैसे हो रहा है, तो बाबा की मुरली याद आती है कि आगे चलकर बच्चे, ये पूरी दुनिया सूक्ष्म वतन बन जाएगा, क्योंकि बाबा के कई बच्चे फरिश्ता अवस्था में होंगे और फरिश्ते बोलते नहीं है, इशारों से चलेगा। माना इतना साइलेंस में होंगे, इतने वाइब्रेशन होंगे कि हमारे संकल्प से ही सब कारोबार चलेगा। तो ये बीच बीच में अनुभव जो होते हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, अभी ऐसा अनुभव होता है। बुद्धि स्पष्ट आपको डिसीजन देते कि यही होना है, यही करना है, उसमें दूसरा थॉट नहीं आता है। तो मैं साक्षी होके देख रहा था अपनी जर्नी को कि कितना समय लगा इस स्टेज तक पहुंचने में। अभी इसको मेंटेन करना है और जैसे सेवा करते जा रहे हैं। अभी देखा आज कॉन्फ्रेंस हुआ नागपुर में, बहुत सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सुंदर लोगों ने अनुभव सुनाए, एक एक के अनुभव जब अभी फीडबैक सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सेवा की दुआएं मिलती है ना, ये हमको उड़ाती है। और ऐसे बाप की और सर्व की दुआओं में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। तो ये जो गायन है उड़ता योगी, ये बाबा के बच्चों का गायन है, जो संगम युग पर दुआओं से इतने भरपूर होते हैं कि दुआओं के विमान में उड़ते हैं। हमने बहुत बार बाप दादा को देखा,
बाबा ने कहा है कि दादियाँ दुआओं में उड़ती रहती है और नंबरवार बाकी के बच्चे भी यह अनुभव करते हैं जो निरंतर बाबा की सेवा में रहते हैं। तो भले हम घर गृहस्थी में रहते हैं, कुमार कुमारी है, लेकिन अगर मन वचन कर्म से हम ईश्वरीय सेवा पर है, विश्व की स्टेज पर है और मनसा सेवा करते रहते हैं, तो अगर हमारा योग अच्छा है, एकाग्रता अच्छी है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हमको दुआएं मिलती है और ये दुआएं ही हमें उड़ाती है। बाबा ने कहा समझदार ज्ञानी तू आत्मा बनाती है। तो आज पूरा दिन भर हम इस 4 शब्दों के ऊपर अभ्यास करेंगे। आत्मिक स्मृति, दृष्टि, वृत्ति और कृति। पक्का करेंगे कि मैं आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ रही है वो भी आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।